Electric field, region or space around a charge where it can exert force on another charged particle. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो ये एक रीजन है या फिर इसको स्पेस भी बोल सकते हो, किसी चार्ज के चारों तरफ। जैसे यहाँ पर मैं प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूँ, तो इसके चारों तरफ के रीजन को, स्पेस को, जगह को फोकस करो, या फिर इसको क्षेत्र भी बोल सकते हो या इलाका भी बोल सकते हो। इस इलाके में ये जो इलाका है किसका है? प्लस क्यू चार्ज का है। तो इसका इन्फ्लुएंस रहता है इस इलाके में, अपने चारों ओर जो है किसी भी चार्ज का इन्फ्लुएंस रहता है। तो उस रीजन में अगर कोई बाहर से चार्ज पार्टिकल, अनदर चार्ज पार्टिकल उस रीजन में अगर एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। ये जो स्पेस है वही, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये स्पेस किसका है? तो प्लस क्यू चार्ज का है। तो जब भी किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा पार्टिकल एंटर करता है, बाहरी पार्टिकल एंटर करता है, तो उस पर फोर्स लगता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक प्लस Q1 चार्ज एंटर किया, तो इस पर फोर्स लगेगा। सिंपल रूल है, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा, कुछ इस तरह से फोर्स लग जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ F1। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा -Q2, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और कुछ इस तरह से लगेगा। इसको मैं बोल देता हूँ F2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बस सिंपल है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे के फील्ड में अगर एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसको E से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज़ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसको बोल सकते हो फोर्स ऑन +1 कूलम एट द पॉइंट वेयर इट इज़ कंसिडर्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली होता है कि जिस पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज को रख दो, उस पर जो भी फोर्स लगेगा वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम यूज करते हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड को निकालने में। तो फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज दो तरह का हो सकता है, +Q और -Q। तो पहले हम बात करेंगे +Q के कारण फील्ड। तो जैसे मैं r डिस्टेंस पर, सपोज यहाँ पर r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? +1 कूलम चार्ज को रख दूँगा। अब ये +1 कूलम चार्ज जो है, इस पर जो फोर्स लगेगा, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगा और इस फोर्स की वैल्यू बता दो, K Q1 Q2/r²। तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर। और ये जो डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। तो किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो इस तरह से। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर मुझे निकालना है, तो अगेन इस पॉइंट पर मैं +1 कूलम चार्ज को रख दूंगा और इस पर जो फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन, कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सेम मैग्नीट्यूड तुमको मिलेगा KQ/r²। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस पॉइंट पर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, और अगर इस पॉइंट पर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर +1 कूलम चार्ज को रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड +1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से लगेगा रिपल्सन का। तो तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लस चार्ज के कारण अवे होता है, अवे फ्रॉम द इटसेल्फ। इस +Q से दूर के डायरेक्शन, अवे के डायरेक्शन में होता है। ये अवे का डायरेक्शन है। अब देखो, हम -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो, -Q चार्ज हम एक यहाँ पर रख लेते हैं, सपोज दिस इज -Q चार्ज। इसके कारण, -Q के कारण कुछ पॉइंट हम लेते हैं। जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? +1 कूलम चार्ज को रख देंगे। इस पर जो फोर्स लगेगा +1 कूलम चार्ज के ऊपर, देखो यहाँ पर अपोजिट चार्जेज है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, -Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड होगा KQ, है ना, -Q का मैग्नीट्यूड इंटू KQ1 Q2/r², है ना। अगर मान लो कि ये r डिस्टेंस पर है पॉइंट, तो r²। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो r डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के केस में दोनों इक्वल आता है, और डायरेक्शन का केवल फ़र्क होगा। देखो, डायरेक्शन ये टुवर्ड्स द चार्ज है, उसमें अवे था, यहाँ पर टुवर्ड्स होगा।